हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन तक अपनी पहुँच रखनी है, साथ ही साथ अपनी तैयारी को परखना है, और वीडियो के अंत में आपका जो भी स्कोर बने वो भी आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। इसके बाद में 6 चैप्टर और बचेंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन से, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, वो भी आप ध्यान रखिएगा। रामोसी जाति ने कहां पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो देखिए, रामोसी जाति ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था महाराष्ट्र में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। सन्यासियों ने कहां पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताएं। तो देखिए, सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था बंगाल में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और रामोसी जाति ने महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? नाना साहब, पेशवा, अजीमुल्ला, रंगोजी बापू या फिर सभी? तो देखिए, इन तीनों के द्वारा 1857 की क्रांति की योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि थी। तो देखिए, इसको प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि थी 31 मई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी 10 मई को। प्रस्तावित तिथि आप ध्यान रखिएगा, कब शुरू हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल, रोटी की चपाती, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, ये दोनों प्रतीक थे 1857 की क्रांति के। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? तो देखिए, मंगल पांडे का संबंध था बैरकपुर छावनी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारियों को इसने मार दिया था, मंगल पांडे ने। उसके बाद में फिर 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो देखिए, आगे हमने देखा था कि इसकी जो प्रस्तावित तिथि थी वो तो थी 31 मई, लेकिन क्रांति शुरू हुई थी 10 मई को। और कहाँ से शुरू हुई वो भी आप ध्यान रखिएगा, मेरठ से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। विद्रोही या फिर क्रांतिकारी और उनके केंद्र के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। नाना साहब, तात्या टोपे कानपुर, बेगम हजरत महल अवध, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बाबू कुंवर सिंह असम? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन में 4 बाबू कुंवर सिंह। ये क्रांतिकारी थे बिहार के, ना कि असम के। तो ऊपर के तीनों फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है। और इनके अलावा असम और ओडिशा के भी आप जान लीजिए। दीवान मणिराम और कदरपेश्वर सिंह ये थे असम के क्रांतिकारी, और सुरेंद्र साई व उज्जवल साई ये ओडिशा के क्रांतिकारी थे। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, ये था लॉर्ड कैनिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। आगे देखते हैं यहाँ पर, कहाँ की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था? पंजाब की सेना ने, नेपाल की गोरखा सेना ने? पंजाब की कौन सी सेना है? तो सिख सेना, नेपाल की गोरखा सेना, दोनों ने या फिर कोई नहीं? तो देखिए, पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरखा सेना, इन दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से कौन मुक्त कराता है?
तो देखिए बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त कराता है जनरल नील। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। बहादुर शाह को क्रांति के बाद रंगून की जेल भेज दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई थी, या फिर सभी यहाँ पर सत्य है। तो देखिए तीनों कथन सत्य हैं, तो तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो ये रंगून की जेल है ये कहाँ पर है, ये है म्यांमार में, ये आपको ध्यान रखना है, बर्मा। सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी वो थी 8 अप्रैल 1857 को। असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अजमेर की एजीजी का मुख्यालय अजमेर में एजीजी का मुख्यालय था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नीमच छावनी से हुई थी। नसीराबाद छावनी में 28 मई को क्रांति हुई। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नीमच सैनिक छावनी से नहीं हुई थी। तो ये कहाँ से हुई थी, ये हुई थी नसीराबाद छावनी से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो ये तीनों फैक्ट है सत्य वाले, ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया गया था जयदयाल के द्वारा। और इनके अलावा एक और नाम आता है मेहराब खान का। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। गोद निषेध नीति किसने लागू की थी। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर कोई नहीं। तो देखिए गोद निषेध नीति ये अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इस नीति से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। संबलपुर, जेतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये 6 राज्य हैं, संबलपुर, जेतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी। इन 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रशासनिक अव्यवस्था, यहाँ पर अव्यवस्था है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा किस रियासत को हड़प लिया गया था। तो देखिए ये अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था अवध को, प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अवध की क्रांतिकारी कौन थी, हजरत बेगम महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बना दिया। मेवाड़ के सामंत रावत केसरी सिंह, जो कि सलूम्बर के सामंत थे, ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था, जो कि आलनियावास के सामंत थे, या फिर सभी यहाँ पर कथन सत्य है। तो देखिए तीनों कथन सत्य हैं, तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था किसने बनाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। और जो सलूम्बर का सामंत केसरी सिंह था और जो आलियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह, इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, या फिर सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी प्रमुख कारण थे 1857 की क्रांति के। आगे चलते हैं। जोधपुर के कवि बांकीदास जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे। तो देखिए जोधपुर के शासक मान सिंह के दरबार में थे बांकीदास जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण किस राजा के दरबारी थे। तो देखिए बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण ये दरबारी थे बूंदी के राजा राम सिंह के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं। एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वीर सतसई। एक और इनकी फेमस बुक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी यह नारा किस सैनिक छावनी का था। तो देखिए चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा था एडिनपुरा के जो सैनिक थे उनके द्वारा ये दिया गया था। तो एडिनपुरा सैनिक छावनी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको ध्यान रखना है।
एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी ये थी पाली में। नसीराबाद अजमेर ये आपको ध्यान रखना है। ब्यावर और जो ये खैरवाड़ा है, ब्यावर थी अजमेर में, खैरवाड़ा उदयपुर में। और देखिए 2 ऐसी सैनिक छावनियां जहां पर क्रांति नहीं हुई थी, तो ये है ब्यावर और खैरवाड़ा। आगे चलते हैं। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह से होती है? तो देखिए ठाकुर कुशाल सिंह से एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट होती है खैरवा में। पाली में स्थान पड़ता है खैरवा, वहां पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। असुमेलित हैं, तो यहाँ पर आपको स्थान और वहां पर क्रांति कब हुई थी उसके संबंध में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नसीराबाद 28 मई 1857, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, कोटा 15 नवंबर 1857, नीमच 3 जून 1857। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857 को। तो बाकी के जो ये 3 फैक्ट है ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कब शुरू हुई थी और कहां से हुई थी, तो नसीराबाद से हुई थी 28 मई को। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चेलावास का युद्ध हुआ था 28 सितंबर 1857 को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। किस सैनिक छावनी के मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबॉट को चुनौती दी थी? तो देखिए मोहम्मद अली बेग थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्मस सैनिक छावनी के सैनिक, और इन्होंने चुनौती दी थी कर्नल एबॉट को। डूंगला गांव में किस, यहाँ पर किस आएगा, किस छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवार ने शरण ली थी? तो देखिए डूंगला गांव में निम्च छावनी से भागे अंग्रेज परिवार ने शरण ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नीमच कहां पर पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय कोटा को क्रांतिकारियों से किसने मुक्त करवाया था? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को मुक्त करवाया था क्रांतिकारियों से। और कब करवाया था ये भी आपको ध्यान रखना है, मार्च 1858 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इनकी मदद किसने की थी? तो करौली के राजा मदन पाल ने। अंग्रेजों ने ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग बिठाया था? तो देखिए अंग्रेजों ने ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए जो आयोग बिठाया था वो था टेलर आयोग। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने कहां पर समर्पण किया था? तो देखिए 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने समर्पण किया था नीमच में अंग्रेजों के सामने, ये आपको ध्यान रखना है। तब फिर बैठाया गया था टेलर आयोग। आगे देखते हैं यहाँ पर 1858 की क्रांति में राजस्थान के एकमात्र राजा जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के बाहर बाडलू नामक स्थान पर गए, तो देखिए ये थे बीकानेर के सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बाडलू कहां पर पड़ता है? हिसार के पास पड़ता है, हिसार हरियाणा, बाडलू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना हिसार के पास एक स्थान है बाडलू, वहां पर गए थे बीकानेर के सरदार सिंह। किन की सहायता के लिए? तो अंग्रेजों की सहायता के लिए। राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने तात्या टोपे के सामने अपनी संपूर्ण संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। उनकी क्रांति समाप्त होने के पश्चात किसने यहाँ के शासकों यानी राजाओं के संबंध में कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग विरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती? तो ये किसका कथन है आप बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल। इनका ये कथन है कि अगर जो स्थानीय राजा थे उन्होंने अगर अंग्रेजों की सहायता नहीं की होती तो इनकी कश्ती बह जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी थी। तो देखिए उस समय इंग्लैंड की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
डूंगर जी का संबंध था, तो डूंगर जी का संबंध था सिक्कर से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। डूंगर जी के साथ एक नाम और होता है जवाहर जी का, तो इन दोनों का संबंध कहाँ से है? सिक्कर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था, तो कौन था बताएं? तो देखिए उस समय जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तख्त सिंह ने सहायता किसकी की थी? तो अंग्रेजों की सहायता की थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, मेरे सेल्फ नोट्स हैं 1857 की क्रांति के। मैंने ये नोट्स कहाँ से उतारे हैं? तो इसी चैप्टर से उतारे हैं। आरबीएससी 8th क्लास की जो पुस्तक है, हिस्ट्री वाला सेकंड चैप्टर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।